नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र धमेजा। मैं अब सिंह राशि के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहा हूं। ज्योतिष में सभी चर्चा राशियों और ग्रह नक्षत्रों के आसपास ही घूमती रहती है। किस राशि में कौन सा ग्रह चल रहा है या कब आएगा और क्या प्रभाव देगा, ये सारी बातें YouTube पर सारा दिन लोग देखते हैं। सबसे जरूरी बात समझने की यह है कि जिन 12 राशियों का हम वर्णन करते हैं उन सब का अलग अलग महत्व है, अलग अलग गुण और स्वभाव हैं, उनके अलग अलग कारकत्व हैं। यदि आप राशियों के बारे में सारी महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं तो समझ लें कि आपने मूल यानी जड़ को पकड़ लिया है। इसके सारे अब सारा ज्योतिष आसानी से समझ सकते हैं। मैं आपको सभी राशियों के बारे में जरूरी बातें बारी बारी बताऊंगा। राशियां कुल 12 हैं। ये राशियां हर रोज बारी बारी 24 घंटे में एक बार लगन बनती हैं। लगन का अर्थ है जन्म कुंडली में पहले स्थान पर कौन सी राशि है। राशियों में मेष राशि का पहला स्थान है, दूसरे नंबर पर वृष, तीसरे पर मिथुन, चौथे पर कर्क, पांचवें पर सिंह, छठे पर कन्या, सातवें पर तुला, आठवें पर वृश्चिक, नौवें पर धनु, 10वें पर मकर, 11वें पर कुंभ और 12वें स्थान पर मीन राशि आती है। अब सारी जानकारी बिल्कुल आसान और सीधे तरीके से समझ सकें, इसके लिए मैं ऐसी विधि का प्रयोग कर रहा हूं कि सिंह राशि ही आपकी राशि है। यदि आपका लग्न सिंह है तो भी यह जानकारी आपके लिए एकदम सही है। अपने सामान्य लक्षणों के अनुसार यह राशि स्थिर स्वभाव, अग्नि तत्व, पित्त प्रकृति तथा क्षत्रिय वर्ण के अंतर्गत आती है। सिंह राशि लग्न में होने के कारण आपका शरीर बलशाली व मजबूत, कंधे चौड़े तथा मुखमंडल बड़ा व आभायुक्त होगा। आपके शरीर की सामान्य बनावट मांसल व कठोर है। आपकी भौहें सघन तथा जबड़े मजबूत हैं। आपका वक्षस्थल चौड़ा है। आपकी राशि का स्वामी सिंह होने के कारण आपकी सीधे तनकर खड़े होने की आदत है। किसी भी रूप में झुकना आपके व्यक्तित्व में सम्मिलित नहीं है। आप सत्यवादी, गंभीर प्रकृति वाले तथा धैर्यवान व्यक्ति हैं। आपकी वाणी ओजस्वी है तथा बात करने का अंदाज अधिकारपूर्ण है। आप कम तथा सारपूर्ण बात करने वाले, अनुशासन प्रिय तथा सिद्धांतवादी व्यक्ति हैं। आप सत्य को स्वीकार करते हैं तथा कार्य के स्तर में गिरावट लाने वाली किसी भी नाजायज सिफारिश या दबाव को स्वीकार नहीं करते। आवश्यकता पड़ने पर आप अपने नजदीकी बंधुओं से भी सख्त व्यवहार करते हैं। धार्मिक आडंबरों में आपकी रुचि नहीं होती। सिद्धांतवादी होने के कारण आपको बहुधा अपने से वरिष्ठ व्यक्तियों का कोपभाजन बनना पड़ता है, जबकि समय समय पर आप वरिष्ठ व्यक्तियों से अपने कार्य के लिए उपयुक्त सम्मान तथा प्रशंसा भी प्राप्त करते हैं। निष्पक्ष, निर्भीक तथा दयालु व्यक्ति के रूप में समाज में आपकी प्रतिष्ठा होती है। मेहनत करने की क्षमता आपके अंदर पर्याप्त मात्रा में है। मेहनत का फल न मिलने पर आपके अंदर बड़ी बेचैनी और व्यग्रता रहती है। क्रोध में आप सभी सीमाएं लांघ देते हैं। ऐसी अवस्था में अपने ऊपर नियंत्रण रख पाना आपके लिए कठिन कार्य है। अधिक क्रोध करने पर बाद में आप पश्चाताप भी करते हैं। आवेश तथा क्रोध पर नियंत्रण रखने के लिए आपको मानसिक रूप से प्रयास करना चाहिए। आपका व्यवहार काफी जिद्दी तथा स्थिर है। अपने विचारों में भी आप काफी स्पष्ट हैं। अपनी रुचियों व प्रेम संबंधों के प्रति आप बिल्कुल सजग और स्पष्ट हैं। अपने कार्य के प्रति समर्पित होने के कारण आप अपने जीवन में प्रायः काम की तुलना में प्रेम व दूसरों के प्रति आकर्षण को अधिक महत्व नहीं देते, परंतु जब आप किसी के प्रति आसक्त या आकर्षित हो जाते हैं तो अपनी सारी ऊर्जा उसी में लगा देते हैं। एक बार प्रेम में बंधने या वचन देने के बाद आप पीछे नहीं हटते, फिर चाहे उसमें आपका लाभ हो या हानि हो। इसी कारण आपको अपने दाम्पत्य जीवन में भी बाधा आने की संभावना बनी रहती है। आपने
लचीलापन या व्यवहारिकता अधिक नहीं होती। अपने भोजन में प्राय आप परहेज नहीं रख पाते। शाकाहारी तथा मांसाहारी दोनों प्रकार के भोजन का आपको शौक होता है। भूख लगने पर भोजन का इंतजार करना आपके लिए कठिन होता है। भोजन ठंडा हो या गर्म, अच्छा हो या खराब, इसकी चिंता भी आप नहीं करते। जीवन का प्रारंभिक व मध्य का दौर आप सुखपूर्वक निकाल लेते हैं, परंतु अंतिम दौर में प्रायः कुछ कष्ट झेलने पड़ते हैं। पित्तजन्य रोग, आंख व दांत के रोग तथा उदर विकार प्रायः आपको झेलने पड़ते हैं। आपके लिए उपयुक्त व्यवसाय हैं होटल व रेस्टोरेंट, सरकारी कार्य, सरकारी सेवा, राजनीति, सेना, उद्योग धंधे, पत्थर की कटाई के कार्य, मूर्तिकला, सोने चांदी के आभूषण बनाना, खनन के कार्य, वैज्ञानिक व तकनीकी अनुसंधान के कार्य, कृषि, बागवानी, पशु प्रजनन तथा इन क्षेत्रों से संबंधित अन्य कार्य। अपनी अंदरूनी ऊर्जा पर आपका काफी नियंत्रण होता है, जिस कारण भौतिक तथा रचनात्मक कार्यों में भी आप काफी सफल होते हैं। यद्यपि पारिवारिक सदस्यों से आप बहुत स्नेह रखते हैं, परंतु अपने दाम्पत्य जीवन में बहुधा आपको कुछ मानसिक परेशानी उठानी पड़ सकती है। अभिनय तथा खेलकूद के क्षेत्रों में भी आपको पर्याप्त सफलता मिलती है। अब बात करते हैं आपके लिए शुभ व अशुभ फलदायक ग्रहों के बारे में। आपका लगन सिंह है। सूर्य आपके लगन का स्वामी है, अतः यह आपके लिए शुभ फलदायक ग्रह है। मंगल ग्रह आपकी कुंडली में चौथे व नौवें स्थान का स्वामी होता है। चौथे स्थान को केंद्र स्थान कहा जाता है तथा नौवां स्थान त्रिकोण स्थान कहा जाता है। केंद्र व त्रिकोण स्थान का स्वामी होने के कारण यह आपके लिए राजयोग कारक है तथा शुभ फलदायक है। किंतु यह स्मरण रहे कि स्थिर लगन में नवम भाव अधिपति बाधक ग्रह का कार्य भी करता है। बृहस्पति ग्रह आपके 5वें व 8वें स्थान का स्वामी है। 5वां स्थान त्रिकोण स्थान होने के कारण बहुत शुभ है, जबकि 8वां स्थान अशुभ फलदायक माना जाता है। बृहस्पति ग्रह आपके लग्नेश सूर्य का मित्र है, इस कारण भी यह आपके लिए शुभ फलदायक है। चंद्रमा आपके 12वें स्थान का स्वामी है। 12वां स्थान सम माना जाता है। आपके लग्नेश का मित्र होने के कारण यह आपके लिए शुभ फलदायक है। बुध ग्रह आपकी कुंडली में दूसरे व 11वें स्थान का स्वामी है। ये दोनों स्थान शुभ फलदायक नहीं होते। बुध ग्रह सूर्य के लिए सम है, परंतु अशुभ स्थानों का स्वामी होने के कारण यह आपके लिए अशुभ फलदायक है। शुक्र ग्रह आपकी कुंडली में तीसरे व 6ठे स्थान का स्वामी है। तीसरा स्थान अशुभ फलदायक माना जाता है, जबकि 10वां स्थान केंद्र होने के कारण सम माना जाता है। शुक्र ग्रह आपके लग्नेश सूर्य का मित्र नहीं है, इसलिए तीसरे स्थान का स्वामी होने के कारण यह आपके लिए अशुभ फलदायक है। शनि ग्रह 6ठे एवं 7वें स्थान का स्वामी होने के कारण अशुभ फल देता है। यद्यपि राहु को शनि की तरह फल देने वाला तथा केतु को मंगल की तरह फल देने वाला माना गया है, तो भी सामान्यतया ये ग्रह आपके लग्नेश सूर्य के शत्रु माने जाते हैं, इसलिए ये ग्रह आपके लिए अशुभ फलदायक हैं। सूर्य, मंगल व बृहस्पति आपके लिए शुभ ग्रह हैं। चंद्रमा सम है। बुध, शुक्र व शनि आपके लिए अशुभ हैं। इनमें शनि सर्वाधिक अशुभ है और बुध व शुक्र उससे कम अशुभ हैं। रविवार, मंगलवार व बृहस्पतिवार आपके लिए लाभदायक हैं। अपने शुभ कामों में इन वारों को आपको प्राथमिकता देनी चाहिए। शेष वारों में भी मुहूर्त के नियमों के अंतर्गत पंचांग के अनुसार आप अपने शुभ तथा महत्वपूर्ण कार्य कर सकते हैं। जो ग्रह मैंने आपके लिए लाभदायक बताए हैं, उनके रत्न धारण करने से आपको लाभ मिलेगा, तथा जो अशुभ फलदायक बताए हैं, उनके रत्न धारण करने से आपके कष्टों में वृद्धि होगी। अशुभ फलदायक ग्रहों के वारों में आपको उनसे संबंधित सामग्री दान करनी चाहिए, जिससे आपको शांति व लाभ मिलेगा। सारी जानकारी को ध्यान से समझने के लिए धन्यवाद। इसी तरह की और जानकारी के लिए मेरे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद।